बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक, ऑडियो लीक्स केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से एक विड्रॉल की दरख्वास्त आई थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने आज समाअत की है। इससे मुतल्लिक बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था, पिछले दिनों उस पर हमने तफसील से बात की कि मखसूस नशिस्तों का केस मुकर्रर नहीं हो रहा, बेंच नहीं बन रहा, उसके असरात कितने संगीन हैं, उस पर हमने बात की थी। और अब ये खबर आई है कि मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर भी कर दिया है और बेंच भी बना दिया है। इस पे बात करेंगे। और तीसरी हमारा मौजू होगा, कल साइफर केस से मुतल्लिक मैंने बात की थी। आखिरी जो हिस्सा था तकरीबन 6 मिनट का, उसमें आवाज़ का इशू था। तो वो जो साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के आर्गूमेंट्स थे, जो कल की वीडियो में नहीं जो है वो ठीक तरीके से आवाज़ की वजह से नहीं आ सके, तो उस पर हम जो है वो बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था और साइफर केस जो है वो किस रुख पे जो है वो आगे चलकर जो है वो जा सकता है। आज इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से कल बल्कि एक दरख्वास्त दायर की गई, एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई कि वो ऑडियो लीक्स केस जो बुशरा बीबी की जानिब से एक दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है, एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है, उसमें 4 इदारों ने IB, FIA, पैमरा और PTA, 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ किया था कि वो ऑडियो लीक्स केस की समाअत ना करें। चारों इदारों के एतराज़ात में थोड़ा थोड़ा फ़र्क था। पैमरा ने कहा कि ऑलरेडी एक इसी किस्म का एक केस उस पर फैसला हो चुका है, तो इसलिए अदालत ना सुने। PTA ने कहा कि आप हमारे वकील रहे हैं, इसलिए ना सुने। FIA ने कहा कि क्योंकि आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम लिया और 6 जजेस में आप शामिल हैं खत लिखने वाले, इसलिए केस ना सुने। और IB ने भी कुछ इसी तरह की कोई वजह बयान की थी। लास्ट सैटरडे को ये दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी और उस पर बहुत बड़े पैमाने पे बहस भी जनरेट हुई थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जस्टिस बाबर सत्तार पे अब उसने बाकायदा तौर पर एतराज़ आयद कर दिया है और उससे ये तासुर मिला था कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से मजीद भी इस किस्म के एतराज़ात सामने आएंगे। क्योंकि जब समाअत हुई थी मंडे को, तो उसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने भी यही ऑब्जर्वेशन दी थी कि अब जो खत लिखा गया है इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं, आपकी लॉजिक ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब के बाद ना तो किसी भी हसास इदारे, ना किसी तहकीकाती इदारे, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके केसेस, ये जजेस केसेस सुनना छोड़ दें। तो इस लॉजिक पे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे मुनव्वर इकबाल दुगल, वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके थे। IB की भी दरख्वास्त थी। उस दिन से मंडे को समाअत हुई थी, तब से ऑर्डर जो है वो जो रिटन ऑर्डर है वो भी नहीं आया। तो IB की भी दरख्वास्त थी। उसमें IB का जो ऑथराइज पर्सन है उसको बुलाया गया था कि जिसने ऑथराइज किया था कि ये आप ऑब्जेक्शन, जो जज पर ऑब्जेक्शन की दरख्वास्त है वो दायर करें, उनको बुलाया गया था। तो अब IB को शायद ये समझ आई कि हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि पैमरा, PTA और FIA उनको तो 5-5 लाख रुपए जुर्माना करके उनकी दरखास्तें तो खारिज हो चुकी और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी अदालत इनिशिएट कर सकती है। तो IB को ही ख्याल आया कि हम ये दरखास्त ही वापस ले सकते हैं, ताकि ले लेते हैं ताकि मामला जो है वो यहीं पे हमारे हमारी हवाले से जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मामला तो अब जो है वो शुरू हुआ है। आज जब समाअत थी IB की कि वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, तो जस्टिस बाबर सत्तार के सामने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल वो पेश हुए। उन्होंने कहा, उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये दरख्वास्त आपकी पहले ही खारिज हो चुकी है। हमने सिर्फ इस हद तक जो बुलाया था और जवाब मांगा था कि आपको जिसने अथॉरिटी दी है उस ऑथराइज पर्सन को लेके आए। IB के उस ऑथराइज पर्सन को इस हद तक जवाब मांगा था, और इस हद तक जवाब मांगा था कि क्यों ना जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, उनके खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए, इस बुनियाद पर कि उन्होंने एक फ्रिवलेस किस्म की दरखास्त दायर की और फ्रिवलेस किस्म का एतराज़ जो है वो
जज पर लगाया है, तो इस पे आपकी दरख्वास्त खारिज हो चुकी है। 2 पॉइंट्स पे ही जवाब चाहिए था, तो इसलिए आपकी दरख्वास्त पर जो एतराज़ात हैं वो हम बरकरार रख रहे हैं। अब इसका लुबे लुबाब ये हुआ कि IB, पैमरा, FIA और PTA चारों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना, चारों को जो है वो नोटिस हुए हैं कि क्यों ना उनके खिलाफ फ्रिवलेस दरखास्तें दायर करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू की जाएं। तो ये इसका क्रक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि IB भी उन चारों इदारों के साथ ही आगे चलेगा कि अब उस जो उनका फेट होगा वही जो है वो IB का फेट होगा। लेकिन सूरत हाल काफ़ी जो है वो दिलचस्प मरहले में अब जो है वो जा चुकी है। रिटर्न ऑर्डर अभी आना है, मंडे की जो समाअत थी उस रिटर्न ऑर्डर में मजीद चीज़ें जो है वो सामने आएंगी कि ये मामला किस रुख पे जाएगा, और आइंदा की जो समाअत है उस समाअत पर ये चारों इदारे लगता ऐसे है जस्टिस बाबर सत्तार बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। और एक और केस में भी जस्टिस बाबर सत्तार ने FBR के केस में इसी तरह का कोई मामला था, वहां पे 5 लाख रुपए जुर्माना किया और ये कहा कि जिस ऑथराइज पर्सन ने इसकी इजाजत दी ये 5 लाख रुपया वो पर्सनल कैपेसिटी में जमा करवाएंगे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर बात करें तो जो DC इस्लामाबाद के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। DC इस्लामाबाद ने बहुत कोशिशें की कि वो तौहीन अदालत की उस कार्रवाई से बच सकें। वो इंट्रा कोर्ट अपील में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन बच नहीं सके। वो बेशक एक सिंबॉलिक कार्रवाई थी जिसमें उनको गिल्टी डिक्लेयर किया गया, मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहराया गया, और 7 मई को उनकी अपील भी लगी हुई है। तो ऑडियो लीक्स केस जो है अब एक नए रुख की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जस्टिस बाबर सत्तार कोई बड़ा फैसला जो है वो देंगे। ऑडियो लीक्स पे तो फैसला आएगा ही, लेकिन दरमियान में जो एक नए केसेस निकल रहे हैं इन पे भी फैसले आ सकते हैं। दूसरे केस की अब बात करते हैं। मखसूस नशिस्तों का ये केस है। ये मामला जो है वो शुरू हुआ था इलेक्शन कमीशन से, फिर पेशावर हाई कोर्ट गया, पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी की एक ऐसी जजमेंट दी जिसपे बहुत ज्यादा तनकीद हुई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बल्ले का निशान इलेक्शन से पहले जो है वो PTI से वापस लिया गया, और उसके बाद जब इलेक्शन हो गए तो मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो जेरे बहस आया। PTI के आज़ाद जो अरकान है वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसमें शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट जमा नहीं करवाई हुई थी मखसूस नशिस्तों की। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने उनको मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया, उनकी दरखास्तें खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट ने भी दरखास्तें खारिज कर दी, और ये आप कहें कि मिड मार्च की बात है जब पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज की। फिर उसके 8-10 दिनों के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने डिटेल जजमेंट दी। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PTI ने अपील दायर की, और आज 3 मई को वो अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। पिछले तकरीबन 3 दिन कबल मैंने आपको बताया था कि इस केस की हसासियत कितनी ज्यादा है, कितनी संगीनी है, और इसके असरात कितने गहरे हैं कि जिस तरह बल्ले के निशान का केस 10 जनवरी को सामने आया था सुप्रीम कोर्ट में, और 13 जनवरी को उसका फैसला हो गया था। उसकी संगीनी भी थी कि अगर उनको निशान मिलता तब भी, नहीं मिला तब भी उसकी संगीनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उस केस को और इस केस को एक ही नजर से देखना चाहिए था। 1 अप्रैल को अपील दायर हुई थी। हमने तकरीबन 29 अप्रैल को ये इस पे बात की थी कि 29 दिनों में उसकी संगीनी के बावजूद, संगीनी मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इसी बुनियाद पर जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास 2/3 मेजॉरिटी है, और वो कोई भी आईनी तरमीम कर सकते हैं। तो आईनी तरमीम जो है उसकी बहुत ज्यादा उसके असरात होते हैं, और वो आईनी तरमीम भी जुडिशरी के हवाले से ये सुना जा रहा है कि कुछ जो है वो आईनी तरमीम की जा रही हैं, प्लान किया जा रहा है, कुछ इस हवाले से मुशावरत का अमल जो है वो जारी है। अभी हतमी कोई बात आई तो नहीं है, लेकिन ये चीजें चल रही हैं, तो इसलिए उसकी संगीनी ज्यादा थी और है। लेकिन अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को फिक्स कर दिया है 8 मई के लिए। 8 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह,
ये जो वो इस केस की समाअत करेंगे। बड़ा ही गैर मामूली और अहम बेंच है। ये बेंच जो है वो किस तरफ जाएगा ये कहना तो कुछ कबल अज़ वक्त है, लेकिन मखसूस नशिस्तों के केस में दो सवालात हैं। सवाल नंबर एक ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई तो वो एलिजिबल नहीं है मखसूस नशिस्तें हासिल करने के हवाले से। इस सवाल की हद तक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें की लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, तो इसलिए वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ तक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई के खिलाफ ये जो है वो क्वेश्चन जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो नशिस्तें पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी, अगर इनको नहीं मिलेंगी तो क्या कहीं और बांट दी जाएंगी? ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब आइन या एक्ट या कानून में कहीं मौजूद नहीं है, जब तक कि उसमें कानून साजी नहीं हो जाती। तो इसलिए इसकी संगीनी बहुत ज़्यादा है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस केस की। 8 मई को अब ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला भी हमें बहुत जल्द जो है वो सुनने को मिल सकता है। आज के तीसरे मौजू पे बात करेंगे, मुख्तसरन बात करेंगे साइफर का केस, जिस पे कल बड़ी तफसील के साथ मैंने आपको बताया था कि उस केस में क्या हुआ है और जो उसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स दिए हैं। तो आखिरी जो 5 मिनट थे उसमें जो आवाज़ है वो ठीक नहीं आ रही थी, तो इस वजह से इशू आया था। तो उसका वो जो हिस्सा है साइफर केस की कल की समाअत का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जहाँ से ये इशू आया था आवाज़ का। कल एफआईए के प्रोसिक्यूटर जो है मिड जो समाअत थी उस दौरान उन्होंने आर्गूमेंट्स में ये कहा था कि ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि इमरान खान के पास साइफर की कॉपी थी, और उन्होंने ये कहा था कि साइफर की 4 अक़साम हैं। इन 4 अक़साम में से कोई भी दस्तावेज गुम हो जाए तो क्या जुर्म होगा, ये अदालत ने पूछा था। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दस्तावेज गुम होने की सूरत में मुकदमा दर्ज होगा। इनकी अपील ट्रायल कोर्ट के फैसले में सुकम की बुनियाद पर है। ये एक सवाल आया था, तो उस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि जो एरर्स हैं उस अपील में, उनकी बुनियाद और उनके ग्राउंड्स पर यह अपील जो है वो मौजूद है। चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि क्या बैरून मुल्क से आने वाली तमाम दस्तावेजात जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं? अगर कोई दस्तावेज काबिल एहतसाब नहीं है और वो गुम हो जाए तो फिर जो है वो क्या होगा? और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में तो रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 चिट्ठियाँ आती हैं, तो क्या हर चिट्ठी पर इस किस्म का ही जो है वो कानून लागू होगा? और यह भी कहा था अदालत ने कि दानिस्ता नहीं लेकिन उनमें से कोई एक आध मिसप्लेस भी हो जाती है, तो इस पर क्या होगा? और क्या यहाँ पे फिर अदालत ने यह पूछा था कि जो साइफर गाइडलाइंस का जो किताबचा है उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो भी जो है वो मखसूस लोगों तक ही मखसूस लोग उसको ले सकते हैं, हर बंदा उसको हासिल नहीं कर सकता। तो उस वाले से भी अदालत ने पूछा था कि वो आपको वापस मिल गया है या जो है वो नहीं मिला। और उसके बाद ये कहा गया था कि वो जो किताबचा है उसकी एक कॉपी जो सलमान सफ्दर साहब हैं उनको भी दें, इमरान खान के जो वकील हैं उनको भी, वो भी, ताकि इसको देख लें। हामिद अली शाह साहब ने यह भी कहा कि कानून कहता है कि अगर साइफर गुम या चोरी हो जाता है तो वजारत खारजा में सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर और आईबी को आगाह करना होता है। इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि साइफर की 9 कॉपियों में से एक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कॉपी थी जो वापस नहीं आई, बाकी 8 कॉपियों को ज़ाया कर दिया गया है। इस हवाले से उन्होंने वजारत खारजा की रिपोर्ट भी अदालत में जमा जो है वो करवा दी थी। इसके बाद एक सवाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से ये पूछा गया, जो प्रोसिक्यूटर हैं उनसे ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म के पास एक दस्तावेज आती है जो वापस करना है, अगर वापस नहीं करते तो जुर्म है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जुर्म है। वो असल में उमूमी दस्तावेज जो है वो डॉक्यूमेंट्स का पूछ रहे थे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में आ रहे होते हैं, तो क्या तमाम डॉक्यूमेंट्स की हद तक इसी तरह का कानून जो है वो लागू होगा? इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह पूछा था कि इमरान खान के 342 के स्टेटमेंट के बयान को जो बयान के हवाले से उन्होंने कहा था, एक तो कि वकला की मौजूदगी में बयानात हुए या मौजूदगी में नहीं हुए, तो इस पर उन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि एक एडमिटेड फैक्ट है कि वो
जो सरकारी वकील थे उनकी मौजूदगी में हुए थे, इमरान खान के वकला की मौजूदगी में नहीं हुए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि फ़र्ज़ करें एक क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट का वजूद ही ना हो तो उस पर क्या चार्ज लग सकता है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा साइफर केस में 2 अल्फाज पर फर्द जुर्म आयद हुई, एक डॉक्यूमेंट और दूसरा इंफॉर्मेशन। चीफ जस्टिस ने पूछा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वापस नहीं किया जाता तो ऑफिशियली वापस करना होता है, तो फिर उस पर क्या जुर्म होगा। इसके अलावा जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उन्होंने वाज़े तौर पर जो प्रोसिक्यूटर है उनको कहा था कि आपको हमें वाज़े बताना होगा कि आप मजीद कितना वक्त लेंगे, हम और कम अज कम तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और मेरे महफूज फैसलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मतलब दीगर जो फैसले हैं वो महफूज जो उन्होंने कर रखे हैं वो एक लंबी फहरिस्त है। और उसके बाद ये भी कहा था अदालत ने कि ये केस जो है वो अब आपको टाइम बताना है, तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया था कि 5 घंटे इस केस में मजीद मैं दलाइल दूंगा और 6 मई पीर तक अब इस केस की समाअत मुलतवी हुई है। 6 मई को दोबारा समाअत होगी। ऐसे लगता है कि आइंदा वीक में भी शायद इस केस की समाअत जो है मुकम्मल ना हो सके, क्योंकि उन्होंने रफली 5 घंटे बताए हैं, तो वो 7 से 8 घंटे भी हो सकते हैं। और प्रोसिक्यूशन चाह भी यही रही है कि केस को थोड़ा सा लटकाया जाए ताकि अडयाला जेल में जारी ट्रायल का फैसला भी आ सके। तो ये आज के 3 मौज़ूआत थे जिन पे हमने बात की। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। इस पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।